थोड़ी देर पहले शाम को मैं पूर्व सचिव रविशंकर प्रसाद सिंह साहब का एक इंटरव्यू सुना। सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। उसी से इंस्पायर्ड होके मैं चंद शब्द अपने वीडियो संदेश के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी मैं बहुत ही आदर और इज्जत करता हूँ, वो हमारे हिंदुस्तान के आज के परिस्थिति में राजनीतिक रूप में एक ईमानदारी के प्रतीक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या बिहार के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए आपके दिल में कोई इज्जत और प्रेम नहीं है? हम समझते हैं ज़रूर है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को शायद लगता है कि बिहार क्रिकेट में बहुत ज़्यादा विवाद है, इसलिए इसमें पढ़ना मुनासिब नहीं है। ये गलत है मुख्यमंत्री महोदय। अब आइए हम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ अजब गजब कहानियों की ओर आप लोगों का ध्यान देना चाहता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है आपको पता है? मनी लॉन्ड्रिंग ये होता है कि जब आप किसी संस्था के पैसे, किसी एनजीओ के पैसे को अकाउंट से एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी के अकाउंट में भेजते हो और लास्ट में मुखिया जी के अकाउंट में खुद आ जाता है, यही है मनी लॉन्ड्रिंग, जो आज के डेट में बिहार क्रिकेट में बहुत सालों से चले आ रहा है। ताज़ा तरीन उदाहरण बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का सिग्नेटरी कोषाध्यक्ष आशुतोष नंदन सिंह की आकस्मिक मृत्यु 24 जून संध्या पटना कंकड़बाग के एक अस्पताल में हो गई। बहुत दुख लगा सुन के, लेकिन उससे भी बड़ा दुख ये लगा कि 24 जून को उनकी मृत्यु हुई और 26 जून से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के HDFC बोरिंग रोड ब्रांच से पैसे की निकासी शुरू हो गई। सबसे तो आश्चर्य ये लगा कि 28 जून को RTGS के माध्यम से 40 लाख रुपया निकाला गया। ये सुशासन सरकार के बीच का ये सबसे बड़ा अगर ये कारनामा है तो ये मुखिया जी और उनके संगठित गिरोह के द्वारा किया गया है। कमाल है, बैंक जानने के बाद भी कुछ दिन तक खाता फ्रीज रखा, फिर खाता खोल दिया, वही खाता खोल दिया जिसमें क्राइम हुआ था। मैंने रिजर्व बैंक के ओम्बुड्समैन, गवर्नर, भारत सरकार के वित्त मंत्री, HDFC के बड़े बड़े ऑफिसरान लोगों को ये बातें लिख दी है। दो कंप्लेंट FIR के लिए 17 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को श्री कृष्णापुरी थाना में दिया गया है, जो स्ट्रगलिंग मोड में कंप्लेनेंट लोग हैं, क्योंकि अभी तक FIR हुआ नहीं है। तो अब बताइए, आप BCCI के मिले ग्रांट के पैसे जो काम के लिए मिलते हैं आप करते तो हैं नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग से वो पैसे को खाने का काम करते हैं। नतीजा, आज बिहार की जूनियर, सीनियर, पुरुष, महिला जो भी टीम है, मात्र 2 से 3 दिन में बोर्ड के द्वारा ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैच को हार जाती है। उसमें तो आपको शर्म है नहीं। अब आते हैं, मैंने देखा टीवी पे हमारे बहुत बड़े बड़े सम्मानित मंत्री लोग, क्या भाई, तो MOU साइन हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और बिहार सरकार के बीच में स्टेडियम बनाने के लिए। सही बात है, अच्छी पहल है, लेकिन अब आइए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एक सोसाइटी रजिस्टर्ड बॉडी है जो बिहार सरकार के निबंधन विभाग के अंतर्गत आता है। तो क्या निबंधन विभाग के महानिरीक्षक से ये पूछा जा सकता है ना कि आज के परिस्थिति में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के वर्तमान फंक्शनरीज लोग के ऊपर
क्या अवैध मामला चल रहा है। आपने तो लगा कि एक राजनीतिक अनाउंसमेंट के लिए आपने कह दिया कि एग्रीमेंट हुआ है। थोड़ा बीसीसीआई से भी पूछ लेते कि 400 करोड़, स्विमिंग पूल, 40,000 बैठने का कैपेसिटी, फ्लड लाइट ये लगाने के लिए तैयार है। सरकार एक चिट्ठी भेजेगी, बीसीसीआई आपको जवाब दे देगा। तो ये एक तरह से इस तरह का भाषा वैसा भाषा है जो चुनाव के समय घोषणा बहुत किए जाते हैं, चुनाव के बाद वो घोषणा सुनने वाले भी भूल जाते हैं और घोषणा देने वाले भी भूल जाते हैं। ये गलत बात है। पटना सहित बिहार के विभिन्न जिलों में मुखिया की जी और उनके संगठित गिरोह के ऊपर अनेकों मुकदमे चल रहे हैं, चाहे खिलाड़ियों को खिलाने के नाम पर जाली कागजात बनाने से लेकर अनेक तरह के पैसे का गबन का। लेकिन तकलीफ इस बात का है कि बिहार पुलिस को आज भी इतना समय नहीं है कि अरे अपने बिहार के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए कम से कम सही जांच तो कर लें। ये कोई व्यक्तिगत झगड़ा किसी के साथ नहीं है, ये झगड़ा नहीं, ये एक तरह से फरियाद है जो मैं अपने वीडियो संदेश के माध्यम से दे रहा हूँ। उम्मीद है चाहे कृष्णापुरी थाना में एफआईआर वाला मामला हो, वैसे तो लड़ना तो मुझे किसी से सीखना नहीं है। पूरी जवानी लुटाकर बिहार क्रिकेट के साथ साथ 10 राज्यों के क्रिकेट को मैंने लाया है। इसलिए चलिए, माँ छठी मैया ज़रूर आशीर्वाद देंगी और मनोकामना पूर्ण होंगी। जय छठी मैया, जय बिहार क्रिकेट।